हेलो गाइस, आज का वीडियो किसी स्ट्रेटजी बेस के ऊपर नहीं है कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ के जाओ, क्या देख करके जाओ और किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ो या किस प्रकार से तैयारी करो या किस प्रकार से लास्ट रिवीजन करो। आज का वीडियो इस बेस के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है सिर्फ आई टू आई कांटेक्ट करने का या फिर आप लोगों से दो रूबरू बात करने का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंधनवार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं कि लास्ट टाइम पर आप लोग को आरआरबी या किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए माइंड के अंदर क्या फिक्सेशन रहना चाहिए। मैं बात करूं आप लोगों से, अगर कि आपका एग्जाम बस जस्ट आपके सामने आ चुका है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या फिर आप लोगों के पास में जस्ट आपका एग्जाम आपके सामने आ चुका है, लास्ट टाइम पे आप लोगों के सामने क्या होता है, क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है, उसका एक ही जवाब होता है हर स्टूडेंट का, जिसके अंदर आप लोग जो आज वीडियो देख रहे हो इस समय, उनके अंदर भी एक ही चीज चल रहा होगा कि डर लग रहा है। सिर्फ आप लोग एक बोलेंगे कि हमको डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किस चीज का डर लग रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, मैं इतने लंबे समय से नर्सिंग स्टूडेंट की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरी नौकरी नहीं लगी, या फिर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरे एग्जाम की नौकरी नहीं लगी तो घर वाले क्या बोलेंगे, पापा मम्मी का सपने का क्या होगा, समाज वाले क्या बोलेंगे, शादी हो जाएगी, XYZ पता नहीं क्या क्या किस किस की 50 कहानियां, 50 प्रकार की बातें। हर एक का एक ही कंसेप्ट होगा कि मेरे को डर लग रहा है, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। लेकिन डरना किस चीज के लिए चाहिए? जिसके लिए आप लोग साल भर से मेहनत करते हुए आ रहे हो, वो वक्त आ चुका है, वो एग्जाम टाइम आ चुका है। एग्जाम का किसी को डर नहीं लग रहा है कि एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे देना है। डर किस चीज का लग रहा है? एग्जाम का नहीं लग रहा है। डर लग रहा है कि यार नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। क्यों? जिसकी चीज की तैयारी आप लोग कर रहे हो उस चीज को आपने स्किप कर दिया और आप लोग उसके रिजल्ट के बारे में सोच करके अभी से डर रहे हो। इसका मतलब आप हाथ छोड़ चुके हो। कृष्ण जी ने कहा भी है कि कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु करचनम, कर्म करो, बिल्कुल भी फल की इच्छा मत करो। चिंता और चिता दो चीजें होती है। जो चिंता करेगा वो चिता की तरफ जाएगा और जो चिंतन करेगा वो सफल होगा। मैं आपसे बोल देना चाहता हूं कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और अगर मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से कि हमको चिंतन करना है कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए आप अपना बेस्ट कैसे दे पाओ। एक लड़की की कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एग्जाम का टाइम, एक्सेसिव प्रेशर था उसकी माइंड के ऊपर। क्या करता था, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले कुछ नहीं समझ में आता था कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, सब कुछ पढ़े और सब कुछ वो भूलता जा रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि अब उसको लगने लग गया है कि वो एग्जाम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सकता है। उसने क्या किया, उसने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। 1 से 2 दिन पहले उसने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। अच्छे अच्छे गाने सुनता, मोटिवेशनल स्पीच देखता। मेरे हिसाब से तो मैं बोलूं मोटिवेशनल स्पीच कुछ नहीं होती, खुद को मोटिवेट करना होता है। अगर वो मोटिवेट नहीं कर रहा है, मतलब जो उस लड़के की कहानी बताऊं तो वो क्या कर रहा था, वो गाने सुनता, मूवी देखता और अपने आप को चिल रखने की कोशिश करता। अगल बगल वालों से बातचीत नहीं करता, मोस्टली टाइम अकेला रहता, लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता। एग्जाम टाइम पे मैंने उसको देखा, एग्जाम टाइम पे वो क्या कर रहा था, एग्जाम टाइम पे भगवान हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, जो भी जिसको मानता है, हे भगवान, कैसे भी करके मन में कुछ ना कुछ बोलने लग रहा। सब दुनिया उसको देख रही रूम के अंदर, यार ये बैठा बैठा क्या कर रहा है, रूम के अंदर बैठ करके क्या देखने की कोशिश कर रहा है, किसको याद कर रहा है, क्या पागल है, ऊपर वाले से मांग रहा है कि मेरी नौकरी करवा दे। मैं आपको बताने की बात करता हूं, मैं अगर आपको बताऊं कि वो नौकरी नहीं मांग रहा था, वो नौकरी नहीं मांग रहा था, ऊपर वाले से एग्जामिनेशन सेंटर पे टेबल पर बैठने के बाद में, पेपर आने से पहले जो आपके पास में हाफ आवर बचता है, उस टाइम पर वो नौकरी नहीं मांग रहा था, अपने ऊपर वाले से आंख बंद करके जो प्रे कर रहा था। यह बात मैं पूर्ण आश्वासन से क्यों कह सकता हूं, क्योंकि वो बंदा मैं खुद था। मैं एग्जाम पेपर आने से पहले मैं ऊपर वाले के सामने आंख बंद करके एक चीज मांग रहा था कि मैंने 1 साल अगर कहीं पर भी पूरी मेहनत से तैयारी करी है तो प्रभु 2 से 3 घंटे मेरा वेल कंसंट्रेशन बना करके रखना मेरे पेपर के अंदर। इस टाइम पे मुझे कोई भी चीजें याद नहीं है कि परिवार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं अपने आप को देना चाहता हूं और वो टाइम है आप लोग का बेस्ट टाइम, जिस टाइम अपना अपना बेस्ट दे सकते हो। देखो बच्चों, पढ़ते सब है, सिलेक्शन वो लेता है, सिलेक्शन सिर्फ वो लेता है जो कि लास्ट टाइम पर अपने आप को मोटिवेट रखता है। और ये मोटिवेट एक्सटर्नल नहीं होता है, ये मोटिवेट इंटरनल होता है, याद रखिएगा। एग्जाम का टाइम आप लोगों के सामने आ चुका है। डरना है तो उस चीज के लिए डरो कि जिसके लिए हमने इतनी तैयारी करी है उसके अंदर मैं अपना बेस्ट कैसे दे पाऊं। बेस्ट करने के लिए लड़ो और याद रखना
डर के आगे जीत है। किसी ने कहा भी है ना कि डर के आगे जीत है, वो बात मजाक की नहीं है। पहले तो उस डर को सब्स्टिट्यूट पे हटाओ, डर को हटाओगे, आगे के सामने फेस करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आपके सामने 1 से 2 से 3 घंटे जो आप लोग का एग्जामिनेशन टाइम है, उसके अंदर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। वादा करता हूं आप लोग सेलेक्ट नहीं होगे, रैंक लेकर के आओगे। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी करी है, आप लोगों को बस पूर्ण विश्वास के संग में लास्ट टाइम के ऊपर अपने ऊपर यह रखना है कि नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर वाले आपसे पता है क्या चाहते हैं? क्या आपके घर वाले चाहते हैं कि तेरी नौकरी न लगेगी तो तू जिंदा मत रहना? नहीं, वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ना सीख जाए, मेरा बच्चा मेहनत करना सीख जाए। आज नहीं तो उसका कल सिलेक्शन जरूर होगा। जो मेहनत करता है, मेहनत के बारे में बोला भी जाता है, एक एनर्जी है। और फिजिक्स का क्वांटम का सिद्धांत है, फिजिक्स का सिद्धांत है कि कभी भी एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वो एनर्जी घूम करके आप लोगों के पास में आएगी और आप लोगों की मदद करेगी। तो जिन्होंने मेहनत करी है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट टाइम आ चुका है। आपका एग्जाम का टाइम आ चुका है। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के लास्ट टाइम पे, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा। और जो आप लोगों ने तैयारी करी है, जितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी है, पूरी झोंक दीजिएगा। इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहोगे, अपना बेस्ट दे पाओगे, और अपना बेस्ट दे पाओगे तो दुनिया को पीछे कर पाओगे। पढ़ते सभी है। आज कंपटीशन के अंदर यह हालत हो चुकी है कि एक सीट के ऊपर न जाने कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। 100-200 की वैकेंसीज खुल रही हैं और अनगिनत स्टूडेंट यहां पर फाइट करने के लिए लाखों की संख्या में बैठते हैं। फिर हमको डर लगता है कि यार कैसे होगा। फिर हम तैयारी करना शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग तैयारी करेंगे। एक सीट के ऊपर 2000 स्टूडेंट है मान लीजिए, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी करी, सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे तैयारी करी। मैराथन ली, ऐप लाइव लिया, ऑफलाइन लिया, और पूरी तरीके से कॉपी, रजिस्टर, पेन, हाईलाइटर सब कुछ ले लिया, भर लिया और सब तैयारी कर ली। लास्ट टाइम पे फर्स्ट। क्यों भाई? लास्ट टाइम पे ही तो सिलेक्शन होता है। याद रखिएगा, अपने आप को अब कॉन्फिडेंस करने की जरूरत है, अपने आप को पूरी तरीके से विश्वास में लाने की जरूरत है। यदि आप लोग ये काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। अपने आप पे धैर्य बनाए, संयम बनाए। ज्यादा किताबों से किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। कल आपका एग्जाम है, मान लीजिए परसों एग्जाम है, पूरे साल भर पढ़ा है, वो एक दिन में आप लोग कवर नहीं कर सकते, और पूरे साल नहीं पढ़ा है तो एक दिन में आप उसको कवर नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करना है, जितना पढ़ा है वो आपके रिक्वायर है, इसके लिए आपको माइंड को स्टेबल करना है। और ये वीडियो इसी के लिए है कि आप लोग कितना भी पढ़ लो, लास्ट टाइम पर जो आप करके आओगे वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और लास्ट टाइम पे वो अलग काम करेगा, सिर्फ आप लोगों की मेहनत, आप लोग का संयम, आप लोग का कॉन्फिडेंस। तो आपके एग्जाम के लिए मैं आप लोग को अभी से बेस्ट ऑफ लक करता हूं। डू इन बेस्ट इन योर लाइफ। ये वक्त आ चुका है, ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसके अंदर आप लोगों का परिवार, आप लोगों का आने वाला परिवार, आप लोगों का समाज, आपका देश आपका वेट कर रहा है कि कुछ नया करके दिखाएगा ये बंदा। और इसके लिए आप लोग को नौकरी की और इन चीजों की टेंशन नहीं करनी है। नर्सिंग ऑफिसर, पटवारी, आरएएस, आईएएस, पता नहीं कितने एग्जाम्स होते हैं। कोई बंदा है जो कि एक बार डॉक्टर बनता है तो उसके बाद में सिविल सर्विसेज के अंदर क्रैक करता है। इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता जा रहा है। आप लोग के सामने एक छोटा सा एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम समझ करके इसको आराम से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पॉजिटिव वाइब ये रखें कि आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए 1 साल तैयारी करी है, और 1 साल की तैयारी को 2 घंटे के अंदर अगर इवेल्युएट करना है, निकालना है, तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव वाइब रखें, किसी अन्यथा बात ना करें। लास्ट टाइम पर आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना है। लास्ट नाइट पे आप लोग को कम से कम 12 घंटे की नींद निकालनी है। इसके लिए आप लोग का एक ही काम है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाइएगा, 12 घंटे की पूरी नींद निकालिएगा। सेंटर के ऊपर 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। अनावश्यक किससे बात करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव लोगों, नेगेटिव लोगों, किससे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एग्जैक्टली जो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा वो आपके अंदर से आएगा। और बाहर खड़े होकर के एग्जामिनेशन सेंटर से जरूर बोलना है कि सेंटर को टॉप करना है। देखिएगा आप लोग अपना जोन टॉप करोगे। इसी प्रकार की शुभाकांक्षाओं के संग में मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।